सबसे पहले बात मौत बांटने वाली दवा पर एक्शन की। आज तक के नॉन स्टॉप कवरेज का असर यह रहा कि दवा के नाम पर जहर बनाने वाली दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 बच्चों की मौत के बाद पुलिस के हाथ श्री सन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन तक पहुंच गए हैं। एमपी पुलिस ने बच्चों के इस कातिल को चेन्नई से पकड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि जानलेवा कफ सिरप से बच्चों की मौत होती रही और धीमी गति से जांच चलती रही। दवा कंपनी तक पहुंचने में भी जांच एजेंसियों को करीब 20 दिन लग गए। मौत के सिरप पर आज तक की खबर का असर दिखने लगा है। जानलेवा कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश एसआईटी ने कफ सिरप कोल्ड्रिप बनाने वाली कंपनी श्री सन के मालिक जी रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। रात भर जी रंगनाथन से पूछताछ हुई, फिर जाकर एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाया जा रहा है, जहां उनकी कंपनी की दवाई ने 21 बच्चों की जान ले ली। एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स है रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। कफ सिरप कोल्ड्रिप बनाने वाली श्री सन फार्मा की फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। जब जांच का दायरा श्री सन तक पहुंचा तो सिरप में काफी गड़बड़ी मिली। सिरप में 48% तक जहरीला पदार्थ मिला। हैरानी तो यह है कि जहां दवा बनाई जा रही है वहां कुछ भी ठीक नहीं था। न योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी थे, न साफ सफाई थी। मशीनें तक दम तोड़ रही थी। घटिया और गैर फार्मा क्वालिटी के केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम आपको दिखाएंगे ये किलर फैक्ट्री, ये किलर प्लांट जो कितना अनहाइजीनिक कंडीशंस में कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशंस, ये डिजाइन और ये लेआउट और ये एनवायरनमेंट कितना गंदे एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अनहाइजीनिक है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो इक्विपमेंट्स है जो कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किए गए, ये भी बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस है। इट्स नॉट क्लीन्ड एट ऑल। हैरानी तो ये है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक तब जागी जब 25 बच्चों ने जिंदगी गंवा दी। बच्चे दम तोड़ते रहे और जांच कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ती रही। 27 सितंबर को ही सिरप के सैंपल इकट्ठा किए गए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सैंपल लिए, लेकिन इसे जमा करने में 2 दिन लग गए। सैंपल भेजने में भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखी। भेजने के लिए सामान्य डाक को चुना गया। 5 दिन में छिंदवाड़ा से भोपाल सैंपल पहुंचे, फिर जांच भी अगले दिन हुई। 4 अक्टूबर को जब नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश ने कोल्ड्रिप सिरप पर पूरे एमपी में बैन लगाया। मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर ही मजिस्ट्रेट ये फैसला करेगा कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड देनी है या नहीं, क्योंकि बाकी जो आपराधिक सबूत है वो पूरी तरीके से पुलिस के पास है, वो पुलिस के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं और पूरी तरीके से रंगनाथन के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है, कानूनी ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो रंगनाथन को ट्रांजिट रिमांड पे भेजना ही होगा। हालांकि उससे पहले कानूनी प्रक्रिया होती है, मेडिकल ग्राउंड भी देखा जाता है, इसलिए ये देखना होगा कि ट्रांजिट रिमांड मिलती है या नहीं आज। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस सबसे पहले मेडिकल करा के ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी और फिर उसके बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा। मौत वाले सिरप पर आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज का असर तमिलनाडु ही नहीं देश भर में, मसलन तमिलनाडु में श्री सन फार्मा के मालिक को पकड़ा। श्री सन फार्मा की जांच काफी गड़बड़ मिली। कंपनी सी। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिप कफ सिरप बैन, छिंदवाड़ा से डॉक्टर गिरफ्तार। राजस्थान में कायसंस फार्मा की जांच, कायसंस की दवाओं पर बैन। तेलंगाना में रिलाइफ सिरप पर बैन, रेसिपी फ्रेश सिरप पर बैन। कैसी विडंबना है, जिसे दवाई मानकर पी जा रही है वो भी जहर है। सरकार है, सिस्टम है, कानून है, पुलिस है, फिर भी सरेआम हो रहा है जैसे जिंदगी का कोई मोल न हो। बस पैसा कमाना है, चाहे किसी बच्चे को लाश ही क्यों न बनाना पड़े। चेन्नई से अनघा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
और अब नेताओं का भी हाल देख लीजिए। बच्चों की मौत पर भी उन्हें सियासत करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री इसी में जुटे रहे कि तमिलनाडु सरकार की गलती से मौत की दवा बनती रही, ये वही बताते रहे। जितनी भी इस प्रकरण में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कोई भी अपराधी बच ना पाए, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। ये पूरा जो प्रकरण है वो तमिलनाडु की एक फैक्ट्री की वजह से हुआ है और इसके लिए जितनी दोषी तमिलनाडु सरकार की पूरी व्यवस्था है उस पर मीडिया ने शायद उतना चिन्हित नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारीगण उतने दोषी नहीं हैं जितने से अधिक दोषी तमिलनाडु सरकार की व्यवस्था है। கைது பண்ணவரை கூட்டு போய் கம்பெனில விசாரிப்பாங்க. விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல அந்த நச்சுத்தன்மை 4% இருக்குதுங்கிறது உறுதிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா இப்ப டெம்பரவரியா ரத்து பண்ணிருக்கிற உரிமம் பர்மனன்ட் க்ளோஷருக்கு இன்னும் 2 நாள்ல ரத்தும் பண்ணிடுவாங்க, பர்மனன்ட் க்ளோசிங் ஆர்டரும் கொடுத்துருவாங்க। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के बाद सीएम मोहन यादव भी कफ सिरप से बीमार बच्चों को देखने नागपुर अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना, काफी देर तक यहां ठहरे, उनके परिजनों से मुलाकात की। नागपुर अस्पताल में आज सीएम मोहन यादव की ये विजिट। ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान आते हैं तो कलेक्टर एसपी मिलकर के इस पे कार्रवाई करे। एक जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, इसको भी कंट्रोल किया जाए और इसके बारे में यूपी और मध्य प्रदेश ने इसमें सख्ती की है। तो पड़ोसी राज्य और दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने सीएस और डीजी को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। पहली बात तो ये है कि मुझे 3 तारीख को इस बात की जानकारी मिली थी जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी बिना जांच करे और कह रहे हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां इतने बच्चे कफ सिरप पीने के बाद मरे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं किसी बात की गड़बड़ नहीं है, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। और मैं तो कहता हूं कि अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो उनसे तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए। वहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौत पर एक्शन के बाद दवा दुकानदार भी सड़क पर उतर आए। तस्वीरें बंद की हैं जहां पर दवा दुकानदारों ने अपनी नाराजगी इस तरीके से जाहिर की है और प्रदर्शन करने में तमाम दुकानदार एकजुट दिखाई दिए। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां पर एक साथ कई मेडिकल शॉप्स के मालिक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। सर मैं दवाई लेने आया तो सर थोड़ी बहुत दवाई क्या बोलते हैं अंदर से मिल गई मेरे को, पर थोड़ी दवाई अभी और लेना था मेरे को। तो सर ये सब पूरे दुकानें बंद है सर, दवाई मिल नहीं रही सर, बड़ा परेशान हो रहा, घूम रहा हूँ दिन से, पर सब तरह घूम रहे हैं। मेरे को आधा घंटा हो गया सर। मेरे यहाँ पे 5 साल की बच्ची है छोटी सी, आपके पास है उनका बहुत तबीयत खराब है, मतलब फीवर आ रखा है, कल रात से बहुत परेशानी हो रही है। हमने यहाँ से छिंदवाड़ा में पूरी गोली दुकान दवाई दुकान घूम ली है, गोलियों की पूरी मेडिकल बंद है। पूरी मेडिकल बंद होने के कारण इतनी परेशानी जा रही है। बच्ची अभी भी बीमारी है, अभी भी उसे गोली दवाइयों की सख्त जरूरत है, पर उसे दवाई ना मिल पाने के कारण बहुत परेशानी आ रही है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की वो जगह है जहां सबसे जानलेवा कफ सिरप से सबसे अधिकतर मौतें हुई हैं। वो दवा तमिलनाडु में बनाई गई, लेकिन तमिलनाडु के कांचीपुरम की दवा फैक्ट्री श्रीसन से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आपको मालूम चलेगा इस रिपोर्ट से कि कहां तक और कैसे कितनी गड़बड़ियां इस दवा में थी। कांचीपुरम बेस्ड श्रीसन फार्मास्यूटिकल के अंदर जो कॉफ सिरप मैन्युफैक्चर हो रहा था जिसका नाम है कोल्ड्रिफ, जो राजस्थान में 14 डेथ्स को कॉज हुए थे और फिर मध्य प्रदेश में भी 2 बच्चों को डेथ हुए थे, जो इसी किलर प्लांट के अंदर जो किलर कॉफ मैन्युफैक्चर हो रहा है वही कारण था। और हम आपको दिखाएंगे ये किलर फैक्ट्री, ये किलर प्लांट जो कितना अनहाइजीनिक कंडीशंस में कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ये
कंडीशंस, ये डिजाइन और ये लेआउट और ये एनवायरनमेंट कितना गंदे एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अनहाइजीनिक है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो इक्विपमेंट्स है जो कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किए गए, ये भी बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस है। इट्स नॉट क्लीन्ड एट ऑल। तो यही कारण था जो इसके अंदर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट की ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जिन्होंने इंस्पेक्ट किए थे वो 350 लैप्सेस आइडेंटिफाई किए थे और उन्होंने ये बोला था जो अनहाइजीनिक कंडीशंस है वो नंबर 1 कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जो मैन्युफैक्चर्ड सिरप बॉटल्स जो थे उनको आउट इन द ओपन कॉरिडोर में रख गया था। आप देख सकते हैं कि ये हाईवे की मिडिल में है तो कितना डस्ट के लिए एक्सपोजर हो सकता है। तो विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस ये कॉफ सिरप को राइट आउट इन द ओपन हाईवे की पास रख गया था, ये कॉरिडोर में ओपन प्रेमिसेस में, विच कंट्रीब्यूटेड टू डस्ट एंड कंटामिनेशन लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ 14 चिल्ड्रन इन राजस्थान एंड 2 इन मध्य प्रदेश। और आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेनर है ये केमिकल स्टोरेज कंटेनर है जिसमें लिखा है कि कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, और फिर भी इसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपत्ति है, कितना इंडिफरेंस है, बहुत केयरलेसनेस के रूप से यहाँ कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था